हेलो गाइस, आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो किसे कहते हैं? तो देखो, अगर कोई क्वांटिटी है, मान लो ए एंड बी है, दोनों के यूनिट सेम है। यूनिट सेम है मतलब कि अगर ये केजी में दिया है तो ये केजी में दिया है, अगर ये मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में दिया है। तो हम उन दोनों को ए अपॉन बी में लिखे रेशियो के फॉर्मेट में, इसे बोलते हैं फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, तो इसे बोलते हैं रेशियो ए अपॉन बी। ये दोनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए, चाहे किलोग्राम में हो तो किलोग्राम में, ग्राम में हो तो ग्राम में, मीटर में तो मीटर में, सेकंड में हो तो सेकंड में, एटसेट्रा। फिर प्रपोर्शन किसे बोलते हैं? तो अगर कोई रेशियो को हम इक्वालिटी में रिप्रेजेंट करें, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। दो रेशियो का इक्वालिटी में अगर रिप्रेजेंट करें तो प्रपोर्शन हो जाता है। कभी कभी ऐसे सम भी देते हैं, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी इज टू डी। इसके अंदर ये दोनों है वो एक्सट्रीम्स बोले जाते हैं और ये दोनों है मीन्स बोले जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स will be equal to product of extremes। इसको ऐसे भी कहीं लिखते हैं, और a is to b, ऐसे सम दिखेंगे आपको एग्जाम में। ओके, ये प्रपोर्शन हो गया। फिर वेरिएशन क्या होता है? तो इफ़ वी हैव एक्स इज यानी क्वांटिटी या फिर नंबर या फिर कोई फंक्शन है, इस प्रोपोर्शनल टू वाई बोले तो इसे वेरिएशन कहते हैं। इसको इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए एक्स विल बी इक्वल टू के इंटू वाई। यहाँ पे के क्या होता है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, कांस्टेंट। और अगर इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी। अगर x की वैल्यू जैसे जैसे नीचे कम होगी वैसे y की भी कम होगी, ऐसा। और इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, डायरेक्टली प्रपोर्शन। और और अगर x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y है तो इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली ओके। इसमें जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y नीचे आएगा। x विल बी इक्वल टू k अपॉन वाई। ओके, अभी एक सम देखेंगे। ओके गाइस, तो फिर हम सम देखते हैं एक। तो ये सम क्या बोलता है? इफ ₹782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1:2 to 1/2:2.3:3/4, देन द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? ये CBI 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं होता है। देखो, इसमें सबसे पहले क्या करने का, तो जिस रेशियो में हमें दिया गया है उसका पूरा का सम कर देने का। फिर वो सम करके सम ऑफ ऑल रेशियोज। ओके, जो सम आएगा उसको जिसको फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट पार्ट से डिवाइड कर देने का। जो सम आएगा उसको जो पार्ट हमें फाइंड आउट करना है उससे डिवाइड करने का और मल्टीप्लाई बाय ये रुपीस लिख देने के। देखो हम करते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ ऑल रेशियो 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। देखो अभी इसको समेशन इसका क्या होगा? तो देखो नीचे वाले 2, 3, 4 अलग अलग है, उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कैसे निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकाल लोगे तो इसका 2, 3, 4 का एलसीएम निकल के आएगा। क्या आएगा? देखो निकाल ही देते हैं। 2, 3, 4 3, 6, 12, 24।
इसका एलसीएम 24 आएगा। 24 आ गया। अभी देखो ऊपर 24 लाने के लिए 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 से। 3 को 12 लाने के लिए 24 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो 16 से। और 4 को कितने से मल्टीप्लाई, 4 को 6 से, तो 3 को भी 6 से, तो 18। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 6 + 2 8, 8 16, 1 2 3 4, देखो 46 आ गया। 12 और ये 23। ओके देखो, तो ये समेशन आ गया 23 / 12। ओके सम आ गया। अभी देखो फर्स्ट पार्ट फाइंड करने को पूछा है, तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/2, तो 1/2 / 23/12। ओके इसको मल्टीप्लाई करने का 782 जो रुपीज़ है वो, तो ये फर्स्ट पोर्शन आ जाएगा। ओके फर्स्ट पार्ट। तो देखो अभी 1/2 23/12, इसको कैसे करेंगे, 1/2 इंटू 12 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे 23 आ जाएगा, इंटू 782 बराबर। अभी देखो कुछ नहीं करना है, जिसका सॉल्व कर सकते हो उसका करो, 2 6 जा कर सकते हैं बराबर। अभी देखो 782 / 23 करोगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखो इसको कैसे करना है, इतना इजी नहीं होगा। 782 इसका ये इसको क्या बोलते हैं आप, सिंप्लीफिकेशन कर देने का इसको। तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से इसका डिवाइड होगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो देख लेना, उसके ऊपर से आपको आ जाएगा ये। 2 से करेंगे तो 3 2 6, 1 बचा, 9 2 18 और ये 1 391। अभी 391 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 391 को कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे 17 लिखूँ, 391 / 17 करूँ तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। 23 का एक, तो मुझे पता चलेगा 23 × 17 × 2 करेंगे तो 782 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 23 × 17 × 2। ओके तो 23 गया। ओके तो देखो 17 × 6 × 2 करोगे तो 204 आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट।